खमा-खणी दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्याम क्लासेस की एक और नई वीडियो में। आज अपन राय ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय केंद्र वाला एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? उसका नाम अपना प्रिज्म। अब प्रिज्म को अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, अपनी साइंस स्टार्ट हुई थी 6th क्लास में शायद। उस समय अपने प्रिज्म पढ़ा था। प्रिज्म क्या होता है अपन यहाँ तक पहुँचे ना तब तक पढ़ ही रहे हैं प्रिज्म क्या होता है। आज अपन पूरा प्रिज्म कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? प्रिज्म क्या होता है, पूरी डिटेल में प्रिज्म के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है? वास्तविक में प्रिज्म इस टाइप का डायग्राम होता है। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, इस टाइप का एक डायग्राम होता है। अब इसको प्रिज्म क्यों कहते हैं? तो प्रिज्म का मतलब क्या होता है वैसे अगर हम अपनी भाषा में देखें, तो कोई जेल नाम सुना होगा, कोई कैदी होते हैं उसे प्रिज्म में रखते हैं, ठीक है? अब इसी चीज़ को अपन इसमें रिलेट करके ट्राई करते हैं, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। प्रिज्म लाइट का कनेक्शन है थोड़ा बहुत, अपने को दिखाई दे रहा है लाइट का कनेक्शन है थोड़ा बहुत, ठीक है? अब प्रकाश की किरण आई, प्रिज्म से टकराई, अब वो वापस नहीं जा सकती, ब्लॉक हो गई अपनी, यानी वापस नहीं जा सकती, यहाँ पे अपने टकराती रहेगी। टकराने के बाद वो अपने 7 मूल रंगों में विभाजित हो जाती है जैसा कि उनको पता है। अब इसी चीज़ के लिए इसको प्रिज़्म कहते हैं यानी कि प्रकाश की लाइट आएगी, उसमें संगठित हो जाएगी और तभी बाहर निकलेगी जब वो अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाए। और ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा मतलब एक से ऐसा नहीं बोल सकते घंटा डेढ़ घंटा लग गया, सेकंडों में होती है अपनी ये प्रक्रिया, ठीक है? एकदम आराम से हो जाती है। अगर प्रिज़्म साइड से या फिर यहाँ से कहीं से भी थोड़ा-सा खंडित हो गया यानी थोड़ा-सा टूट गया, तो ये प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। यानी कि जैसे कोई सर्कल होता है, उसे अपन एक छोटी-सी पॉइंट को हटा दें, तो वो सर्कल मान नहीं सकता, अपने सर्कल को काउंट नहीं कर सकते। वैसे ही अपना प्रिज़्म है, प्रिज़्म का छोटा-सा भाग अपना टूट गया, तो अपन उसको प्रिज़्म नहीं बोल सकते। यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन को देखना है, हमें पढ़ना क्या है? यानी कि 12th क्लास के सिलेबस में क्या है, प्रिज़्म का क्या टॉपिक है? तो 12th क्लास में अपन को ये चीज़ पढ़नी है। अब ये क्या है? इसको विचलन बोलते हैं। इसको अपन डीएम भी कहते हैं। ठीक है? इसको अपन विचलन बोलते हैं, डीएम बोलते हैं इसको, ठीक है? ये एस अपना एस का डायग्राम है ना, उसको अपन विचलन बोलते हैं। डीएम से प्रदर्शित करते हैं। अब अपन को पूरी कैलकुलेशन में डीएम ज्ञात करना है। डीएम में अपना सूत्र कौन-सा लगेगा? तो स्नेल नियम लगेगा। स्नेल का कौन-सा था? साइन आई अपॉन साइन आर। ये अपना नियम था। स्नेल का यही था? मुझे ठीक से याद नहीं है, बता देना। ठीक है? स्नेल का क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर। ये अपना स्नेल का नियम था। ठीक है? अब इस नियम के अनुसार अपन को डीएम यानी विचलन ज्ञात करना है। पहले समझते हैं विचलन होता क्या है? अपन ज्ञात तो कर लेंगे पर विचलन होता क्या है वास्तविकता में ये पूरी अपन को पता नहीं है, ठीक है? तो अपन सीधे चल रहे हैं, रास्ता है अपना, बीच में एक टेढ़ी गली आ गई, ठीक है? यानी फाटका आ गया वहाँ पर, मतलब टेढ़ी गली आ गई। अपन ने वो गली ले ली, उसी को अपन विचलन बोलते हैं। सीधी राह से एकदम मुड़ जाना कहीं से या फिर किसी भी दिशा में ट्रांसफर हो जाना यानी मुड़ जाना थोड़ा-सा, उसी को अपन विचलन बोलते हैं। सीधे चल रहे हैं, साइड में निकल गए, उसको अपन विचलन बोलेंगे, ठीक है? अब विचलन किस समय होगा? प्रकाश में, प्रकाश पता है सीधी चाल चलता है अपना, सीधी रेखा में गमन करता है। अब उसके सामने किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़ रख दो जो कि उसको विक्षेपित कर सके यानी कि विचलित कर सके। मतलब ये हो गया लेंस रख दो, कोई भी प्रकाश केंद्र अपना जो भी है उसको अपन रख देंगे वहाँ पे, तो उसका विचलन हो जाएगा यानी कि सामने बंद है रास्ता, यहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है? थोड़ी-सी अंदर जाया गया होगा पर नहीं जा सकते उसमें, उसी को अपन विचलन मान लेंगे, ठीक है? जैसे कि ये अपना दर्पण, लाइट आई, यहाँ से पार नहीं जा सकती इसलिए डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ पर एक कोण बनाएगी, इसी चीज़ को अपन विचलन बोलेंगे। अब प्रिज़्म में ये चीज़ कैसे होती है, उसको मैं समझाता हूँ। बहुत ही अपना ट्राई करूँगा आसानी से समझाने की, तो डायग्राम वैसे मैं अच्छा नहीं बनाता हूँ, कुछ भी हो जाए। ए, बी और सी, ठीक है? अपन को ऐसे मानना है कि ये 3 भुजा है, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ऐसी भुजा है और अपन ने लाइट यहाँ पे रखी है। इस जगह पर अपना प्रकाश का जो भी कह सकते हो अपना सोर्स जो प्रकाश का अपना जो भी है, यानी कि जहाँ से प्रकाश आएगा, वो अपनी इस जगह पर है। आपको पता है प्रकाश ऐसे, 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 ऐसे बहुत सारी लाइनों में डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है? यानी बहुत सारी लाइनें निकाल लेता है। तो अपन मानेंगे कि उसने एक ऐसी लाइन बनाई है। प्रकाश की 8000 या फिर बहुत सारे हज़ारों लाइन में से अपन ने केवल एक लाइन ली है जो कि प्रिज़्म से अपन टकरा रहे हैं। अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं ताकि अपना डीएम ज्ञात हो जाए, यानी कि अपना ऐसे वाला साइन यानी कि विचलन ज्ञात हो जाए, उसके लिए अपन डायग्राम बनाएँगे और वही अपना सिलेबस में है, ठीक है? तो अपन ने एक लाइन लाइट ली, यानी प्रयोग किया मान लो, ठीक है? अब वो लाइट प्रिज़्म से यहाँ पर टकरा गई। अब क्या होगा क्योंकि ये प्रिज़्म है, एक प्रकाशित यंत्र है, इसका मतलब ये लाइन को डाइवर्ट कर देगा। यानी कि
विक्षेपित कर देगा। अब विक्षेपित किया, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसको अपन आई मानेंगे। कोण का नाम दिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, आपने कोण का नाम दिया, कोण आई मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, 2 लाइनें बनेंगी, पहले ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपना कोण बन रहा है, इसको भी अपन नाम दे दो R1, दे दिया। अब सेकंड बारी में देखते हैं। अब ये यहाँ पर लाइन है ना, तो प्रिज्म का मान लो कि डायग्राम ऐसा होता है, अंदर से ऐसा। अब क्योंकि ये लाइन यहाँ पर टकराई, तो इस सेंटर से टकराने के बाद वापस ऐसे विक्षेपित हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, इसको R2 वेल बोल दो, बोल दिया R2। अब आगे देखते हैं, ये सीधी लाइन ऐसे चली गई, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, आमने सामने कोण बन रहा है। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन ई बोल देंगे। ये कोण के नाम है केवल, ठीक है। अब ये इतना स्टार्ट भी नहीं हुआ है टॉपिक, आराम से समझेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये जो डाइवर्ट हुआ, यानी यहाँ पर जो प्रिज्म से टकराई है लाइट, वो सीधी ना जाकर इस जगह पर ऐसे मुड़ जाएगी। अब ये जो कोण बना है, इसी को अपन विचलन बोलेंगे, ठीक है। अब वैसे अगर अपन माने तो ये जो अपना डायग्राम है, वो ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन बनना कैसा, ऐसा। अब ये जो चीज है, इसको अपन विचलन बोलते हैं, अपन को ये चीज याद करनी है, ठीक है। अब अपन समझते हैं क्या है टॉपिक अपना, यानी पूरी डिटेल से अपन याद करेंगे। विचलन का मतलब कितनी डाइवर्ट हुई है, कितनी विक्षेपित हुई है, यानी कि गली कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, वो सब अपन देखेंगे, ठीक है। अब ये ए, यहाँ पर अपन नाम देते हैं P, इसको Q बोलते हैं, इसको R बोलेंगे और इसको S बोलेंगे। ये लाइन सीधी जाएगी, इस टाइप का अपना डायग्राम बनेगा। पहले मैंने इसे नहीं बनाया ताकि आपको समझा सकूं, पर मैं बता दूं, जो तो लाइट होगी वो एक ही लाइट के अलग-अलग भाग हो जाएंगे, थोड़े से थोड़े प्रतीत होंगे, ठीक है। अब ये अपनी ये जो लाइट है वो जाएगी तो सीधी, पर थोड़ी-थोड़ा सा अपन को ऐसा प्रतीत हो गया, यानी थोड़ा-सा लाइट का जो अंश होगा वो इस टाइप में डाइवर्ट हो जाएगा। मैं कहूँ तो थोड़ा-सा अंश वहाँ पर चला जाएगा उधर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ए, क्यू, यहाँ पे एन और यहाँ पे एन। ए, क्यू, एन और आर, क्या दिख रहा है? ए, क्यू, एन और यहाँ पे ए, यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे एन, क्या बना है ये? चतुर्भुज। 4 भुजाएं इसमें, चतुर्भुज बना है, ठीक है? चतुर्भुज। इस चतुर्भुज को अपना नाम क्या देंगे? ए आर एन क्यू, या फिर ए क्यू आर एन, कुछ भी दे दो, ठीक है? अपन देंगे ए क्यू एन आर। ये चतुर्भुज है अपना। 4 भुजाएं इसकी, जो कि अपन ने प्रिज्म से निकाल ली है, ठीक है। अभी तक कोई भी हार्ड वाली चीज नहीं है अपनी, केवल इतना प्रिज्म का थोड़ा प्रक्षेपण कराया है, थोड़ा प्रैक्टिकल किया है, उसके बाद में ये अपना एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब चतुर्भुज में क्या चीज है, ये देखो, यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कोण है, यहाँ पे कोण है और यहाँ पे भी कोण है। अब देखो, ये जो दोनों जो कोण है, इसको अपन, ये वाले, इसको अपन शीर्ष चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, यानी शीर्ष समकोण मान लो, ठीक है। तो ये जो Q और R है, उसको अपन क्या बोलेंगे? शीर्ष समकोण। इसका तात्पर्य क्या है, यानी इसका अर्थ क्या होगा? इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब आगे हो सकता है थोड़ा चेंज कर दें अपन, ठीक है। फिलहाल के लिए अपना इतना ही समझना है, इसका योग अपना 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये जो ए है, कोण ए प्लस अगर अपन करें क्यू आर एन, उसका 180 डिग्री होगा। अब ये चीज कहां से है? ये चीज यहीं से आई है अपनी। ए के अलावा बाकी तीनों को, यानी ये जो है वो सीधा सा अपन को पता है, सीधा ऊपर वाली अवस्था में, यानी इसका मान क्या करेंगे? इससे प्लस अगर इन तीनों को करेंगे तो 180 डिग्री योग होगा, जैसो कि मतलब चतुर्भुज का अपना होता ही है, ठीक है, रिलेटिव है अपना इससे। अब दूसरी बात, ये ए है और ये जो चीज है, इसको अपन ने R1 और R2 नाम दिया था। अब ए के बराबर अगर अपन इसको रखें तो 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर R1 और R2 के बराबर में अगर इसको रखें, क्यू आर एन को, तो उसका भी 180 डिग्री होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर ए को अपन रख रहे हैं 180 डिग्री आ रहा है, इसके साथ योग करने से, तो सीधी सी बात होगा कि R1 और R2 को रखेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे 180 डिग्री आ गया। अब इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है? ए और R1 R2 बराबर है, यही आ रहा है, क्योंकि इसके साथ में अगर अपन क्यू आर एन जोड़े तो भी 180 डिग्री आ रहा है, उसके साथ में अगर क्यू आर एन जोड़े तो भी अपना 180 डिग्री आ रहा है। तो सीधी सी बात होगा कि जो R1 प्लस R2 बराबर क्या होगा?
180 डिग्री, या फिर कहूँ तो ए। अपने आगे की बात करते हैं। ये जो फंडा है वो फिजिक्स में होता ही है, चाहे अपन कितनी भी ट्राई कर लो, वो मतलब भाग से भाग निकालते रहते हैं, ताकि अंश से अंश निकालते रहते हैं। वो आगे उनका थोड़ा मेंटल सिस्टम होता है उनका, थोड़ा तिकड़ी खिसकुड़ी हुए जने वे कर लें यहाँ, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। ए निकल गया अपना, ए बराबर R1 प्लस R2। अब अपन को ज्ञात करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, विचलन। अब अपन को ज्ञात करना है विचलन, ठीक है। अब विचलन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, विचलन का नॉर्मल सा सिस्टम होता है कि जो फलक, पहला फलक दूसरा, ठीक है, पहले और दूसरे फलकों का योग ही विचलन कहलाता है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड ये विचलन यहाँ पे हो रहा है, इसके रिलेटेड पहले फलक ये है, दूसरे फलक ये है। पहले फलक में कौन कौन से आ रहे हैं, तो पहला फलक मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। ये लाइन है अपनी, यहाँ पे कोण बन रहा था और एक यहाँ पे कोण बन रहा था। ये कोण कौन सा था, आई वाला, और ये R1 वाला, ये कोण बन रहे थे। और यहाँ पे भी ये कोण बन रहे थे, ये R2 वाला और ये ई वाला। ये पहला फलक और ये दूसरा फलक, ठीक है, इस तरीके से फलक है। अब इन दोनों का योग विचलन कहलाएगा, ठीक है। अब अभी भी अपन एंड तक नहीं पहुंचे, अभी तक अपने सूत्र निकालने और भी, ठीक है। तो विचलन बराबर क्या होगा, यहाँ पे पहले आई है माइनस R1 ब्रैकेट बंद, फिर अपना ये ई आ जाएगा माइनस R2, ये अपना इसका यानी विचलन का। विचलन फिर से निकाले तो R1 और R2 आ रहा है, सीधे सा बात है, R1 प्लस R2 क्या होता है, ए होता है। तो अपन क्या करेंगे, I प्लस ई बराबर ए। ये प्लस कैसे आया, तो ये और ये चीज दोनों ही प्लस की है, इसलिए इनको जोड़ेंगे तो प्लस की चीजें आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों है माइनस माइनस तो कट गया, उसके बाद आंसर ए आ गया। यानी अपना जो विचलन है एस बराबर क्या होगा, I प्लस ई बराबर ए, ठीक है। या फिर माइनस मान लो, ठीक है, माइनस अपना यहाँ पे ज्यादा से रहेगा, क्योंकि एक बार इक्वल यानी बराबर का निशान एक बार आ गया, यानी कि विचलन विचलन बराबर I प्लस ई माइनस ए। अपना पहला टॉपिक, यानी यहाँ पर अपने एक बार विराम अवस्था वाली अवस्था है, यहाँ पर विराम चिन्ह वाली अवस्था है। अब ठीक है, तो अपना एक डायग्राम बनता है इस चीज से। अपना विचलन क्या निकला था, विचलन अपना निकला था I प्लस ई माइनस ए, ये अपना विचलन निकला था। आई कौन सी थी, तो इधर वाला कोण जो कि प्रिज्म से टकराने वाली पहले की अवस्था है वो आई है, और प्रिज्म से टकराने की बाद की अवस्था है वो ई है। उन दोनों को जोड़कर अपन अगर R1 और R2 को घटा दे तो अपना विचलन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है इससे अपन ना एक ग्राफ से अगर मैं समझाऊं तो इस टाइप की कुछ स्थिति प्रकट होती है। यहाँ पे 30, 40 और 50, ठीक है। अब इस सूत्र से अगर अपन कोई कैलकुलेट करें इस अनुसार, तो उसका आंसर ये आएगा। ग्राफ में अगर इसको दर्शाऊं तो लगभग 40 के आसपास, अगर कोई डिजिट ली मैंने, उससे अगर अपन करते हैं तो उसका 40 के आसपास आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि I बराबर ई डैश। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रिज्म होता है उसमें विचलन बहुत ही ज्यादा कम होता है, और इसीलिए जो भी प्रकाश के लिए यानी प्रकाश की किसी भी प्रतिक्रिया का अपन अध्ययन करेंगे तो इसके लिए अपना प्रिज्म बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। इस चीज की अपन को जानकारी किसने दी है, I बराबर ई डैश ने, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपना सूत्र निकालना है, वो कैसे निकालते हैं। अभी तक अपने यही पता चला है कि जो विचलन है वो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि जो विचलन है वो अगर ना हो तो एग्जैक्ट आंसर। विचलन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज डाइवर्ट ही हो, यानी कि अब हम चल रहे हैं, अपने कोई रास्ता चेंज ना ही करे तो हम सीधे सीधे चलते ही रहेंगे। यानी अगर प्रिज्म प्रिज्म में अपना विचलन ना हो ना, तो वो लाइट जो है वो प्रिज्म में फंस के रह जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, और प्रिज्म में ही रहेगी, वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। इसीलिए विचलन जरूरी है अपना, विचलन जरूरी है। जिंदगी में भी अपना विचलन जरूरी है, जिंदगी में भी अपने मोड़ आते रहते हैं, वो मोड़ जरूरी है। लेकिन अगर मोड़ ही ना हो ना, जिंदगी का कोई मजा नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए अपना जो ये प्रिज्म है वो भी इस चीज को डाइवर्ट करते हैं, यानी इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि रास्ते में चलो, अपने को जो मोड़ आते हैं उसमें ध्यान देना चाहिए। मोड़ जरूरी है, अपने रास्ते में बहुत ज्यादा मोड़ आते रहते हैं, फर्स्ट से 12th तक भी आते हैं, उसके बाद सीनियर्स में भी आ जाते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने अब अभी तक क्या पढ़ा है कि ये जो इस डायग्राम को अपन बोले थे विचलन, विचलन किसके बराबर होता है, I माइनस ई। अपन ने अभी तक विचलन बराबर क्या पढ़ा है, प्लस ई, I प्लस ई माइनस ए।
इतने अपन ने विचलन पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन को तो ये बोला था कि स्नेल के नियम से करना है, यही बोला गया था स्टार्टिंग में। स्नेल का नियम क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर। ये किसका है? n21 का। ठीक है, अपने को तो ये बोला गया था, यानी अपन को आई और आर निकालना पड़ेगा इस समीकरण से, तभी अपन विचलन निकाल पाएंगे। इसीलिए अपन को थोड़ा बहुत चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान है कुछ जो अपन ने निकाले हैं, कुछ होते हैं वो अपन मान देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना विचलन है वो डीएम के बराबर होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, आई जो है वो निकलता है इसमें से आई निकलेगा, तो आई का मान क्या होगा? आई बराबर डीएम प्लस ए अपॉन 2। ठीक है, ये अपना आई का मान निकलेगा इससे। ठीक है, और बता नहीं सकता कैसे निकलेगा, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी। ये अपना मान निकलता है, और ए का तो अपन को एक और क्या चाहिए? आर चाहिए। तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर तो निकाल सकते हो, ए क्या आया? ए आर से ही तो आया था, R1 प्लस R2। अगर R1 और R2 का अपन बराबर कर दें तो 2R बराबर ए हो जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी R बराबर क्या होगा? ए अपॉन 2। ये तो बेसिक सा नॉलेज है। ठीक है, इसलिए R बराबर क्या होगा? ए अपॉन 2। ठीक है, अब इसी सब सूत्र को लेकर अपन आगे बढ़े। अपन को ज्ञात क्या करना है? ये चीज। पर अब चेंज आ गया, आपने स्नेल का नियम लगा लिया, इसलिए अपना स्नेल का नियम से साइन ए अपॉन साइन आर ज्ञात करना होगा। ठीक है, किसका? n21 का। ये चीजें अपनी बुक में बेसिक सी चीजें आपको देखते हैं, पता चल जाएगी कैसी है। ठीक है, अब साइन तो है, साइन का साइन रहेगा। आई का मान लिख दो, आई का मान अपने ये निकाला था। ठीक है, तो डीएम प्लस ए अपॉन में 2 अपॉन में साइन का साइन। अब आर का मान ये रहा, ए अपॉन 2। साइन से साइन कट गया, एक जैसी चीजें साइन से साइन कट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा? डीएम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन में क्या? ए अपॉन 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डीएम बराबर क्या आ जाएगा? डीएम को इधर ले आएंगे, n21 को इधर ले आएंगे। इसके सामने n21 मत लिखना मत भूलिए, ठीक है? n21 बराबर, अब इसका उत्तर सीधा सामने आ गया, डीएम बराबर क्या हो जाएगा? मतलब विचलन बराबर डीएम माइनस ए अपॉन 2। ये आंसर आ गया। यानी कि किसी भी अगर अपन को विचलन ज्ञात करना है किसी भी वस्तु का, यानी कि अगर हम प्रिज्म में विचलन ज्ञात करते हैं तो उसके लिए अपना सूत्र क्या लगेगा? विचलन बराबर डीएम माइनस ए या कहूं प्लस ए अपॉन 2। ठीक है, ये अपना सूत्र लगेगा किसी भी चीज में, यानी कि प्रिज्म का जो अपन को विचलन ज्ञात करना है उसमें ये सूत्र लगेगा। अब मिलेंगे आगे वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब प्रिज्म को अपना 3D एनिमेशन है जो अपन को थोड़ा आराम से समझ में आएगा, तो अब 3D एनिमेशन देखेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो प्रिज्म का 3D एनिमेशन किस तरह से एक किरण दूसरी किरण की ओर गमन करती है और साइन आई कोण से साइन आर कोण पर क्यू आर पर स्नेल के नियम द्वारा देख पा रहे हो आप। धन्यवाद।